जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने इसमें भी y2 निकालना है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए का स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y, इसको मैं y1 कह देता हूँ, इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, y1 को सेपरेट करना है। तो y1 इक्वल टू माइनस 2x ओवर 2y, तो 2 से कट जाएगा, तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस x ओवर y आ जाएगा, माइनस एक्स ओवर वाई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में बाहर लिख लेता हूं जी। ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 डॉट वाई माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स फिर वाई का स्क्वायर। जी अब हमने यहां पे क्या किया है, y2 x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज माइनस x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू माइनस y माइनस x, और हमारे पास dy ओवर dx यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो बराबर है माइनस x ओवर y के। तो नीचे आ गया हमारे पास y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। y2 इज इक्वल टू माइनस, इसका अगर हम एलसीएम ले लें ऊपर वाले का, तो y, तो ये y स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर, और फिर नीचे जो y पड़ा हुआ है वो इसके साथ मिलेगा, तो x y का क्यूब आ जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाहर माइनस रहेगा और नीचे y का क्यूब। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 उसका आंसर है। सिंपली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है और उनको सेपरेट किया, तो हमारे पास x और y रह गया, और फिर इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो अगेन सेम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, यह हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 0। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करना है डी ओवर डी एक्स। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y1 किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, इधर प्लस है, उधर जाके माइनस को हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगेन ये सिचुएशन बन गई। यहाँ पे x ओवर y था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगेन जी। y1 है हमारे पास, y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 इक्वल टू ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और फिर वाई स्क्वायर का
स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2xy² आ गया माइनस x², 2y और y 1। यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक काम तो y आ गया, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx यानी कि y 1 हो जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा y की पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास 2xy² माइनस 2x² y और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y1 हमारा बराबर है x² के, x² डिवाइडेड बाय y की 4। तो 2xy² माइनस यहां से एक y से कट जाएगा, माइनस 2x की पावर कितनी आ गई, x की पावर 4, x पावर 4 होगी और नीचे हमारे पास क्या आ गया, y आ गया और फिर नीचे हमारे पास y की पावर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा y, तो ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2xy पावर 3 और माइनस 2x की 4 और ये नीचे बाय 4 पड़ा हुआ है, ये इसके साथ मिलेगा। ठीक हो गया जी। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो y आ गया, तो y इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2xy पावर 3 आ जाएगी माइनस 2x4 एज इट इज, और ये जो y4 है ये इसके साथ लिखेंगे। तो हमारे पास y2 क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू 2xy3 माइनस 2x की पावर 4 और नीचे y की पावर 5 आ गई। अब ऊपर से अगर हम कॉमन देखें तो 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन लिया तो y की पावर 3 माइनस x की पावर 3 और नीचे आ गया y पावर 5 जी। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस y³ डिवाइडेड बाय y पावर 5। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x³ माइनस y³ किसके बराबर आ रहा है, a³ के बराबर आ रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस 2x a पावर 3 ओवर y की पावर 5। तो आंसर हमारे पास आ गया माइनस 2 a पावर 3x ओवर y पावर 5। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपली आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, जब कॉमन लेंगे तो x³ माइनस y³ बन जाएगा, तो ये पूरा बराबर होता है a³ के। तो a³ आपने इसकी जगह लगा देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें दिया हुआ x इक्वल टू cos ऑफ थीटा, y इक्वल टू a sin ऑफ थीटा। अब दो फंक्शन है, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, हम चेन रूल यूज करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dx ओवर d थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा आ रहा है, तो a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और cos का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो आंसर क्या आ गया, dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा माइनस a साइन ऑफ थीटा। इसी तरह dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू a d ओवर d थीटा साइन ऑफ थीटा। तो इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हमने dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा डॉट d थीटा ओवर dx जी। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, d ये आ गया हमारे पास a cos ऑफ थीटा, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 ओवर a साइन ऑफ थीटा। तो 1 ओवर a साइन ऑफ थीटा, तो a से कट जाएगा और cos ओवर साइन, cos थीटा ओवर साइन थीटा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस cot थीटा जी। तो ये हमारे पास जी y1 हमारे पास क्या है, y1 इक्वल टू माइनस cot ऑफ थीटा। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है अगेन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन,
जी x के लिहाज से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एक्स कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस इंटू माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी एक्स। एंगल के डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा और फिर उसके एंगल के डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स किसके बराबर था हमारे पास, डी थीटा ओवर डी एक्स, ये डी थीटा ओवर डी एक्स, ये हमारे पास बराबर है माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। तो माइनस वन ओवर ए साइन थीटा जी। तो ये हमारे पास कॉसिकेंट किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट बराबर होता है हमारे पास वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर ए साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास यहां पे भी दो पैरामीटर की इक्वेशन दी हुई है, डी एक्स ओवर डी टी, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए डी ओवर डी टी टी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2at। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव 2at। तो इसको मैं रेसिप्रोकल यहां पे कर लेता हूं, डी टी ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2at। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू बी बाहर डी ओवर डी टी टी की पावर 4 तो ये आ जाएगा पी 4t का क्यूब, तो 4b t का क्यूब। ये हमारे पास आ गया जी डी वाई ओवर डी टी। अब हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स जी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, आ गया 4bt की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर, ये हमारे पास क्या 1 ओवर 2at। अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 से कट गया, 2 4, और t एक t से कट गया, तो बाकी क्या बचा, ऊपर बचा b, नीचे बचा a, और t की पावर 2, और साथ में 2b ओवर a t का स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, y1 आ गया, y1 हमारा आया 2b ओवर a t का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो y1 हमारे पास आया है 2b ओवर a t की पावर 3 जी। यहां पे हमारे पास क्या है, अब हम ये हमारे पास आ गया 2b ओवर t का स्क्वायर। अब ये हमारे पास dy ओवर dx है, हमने डिफरेंशिएट किसके लिहाज से करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन जी। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू 2b ओवर a एज इट इज d ओवर dx t का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2b ओवर a, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो dt ओवर dx आ जाएगा। अब हमारे पास dt ओवर dx क्या था, dt ओवर dx हमारे पास था 1 ओवर, या अगर 2b, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4bt ओवर a, और dt ओवर dx हमारे पास बराबर है 2at dt ओवर dx हमारे पास है 2at। अब यहां से 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, t इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर बचा 2b ओवर a का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय a हुआ तो a का स्क्वायर, 2b ऊपर बचा और नीचे a स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी सेम यही काम करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जी। तो d ओवर dx x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y इंटू
पावर शुरू में पावर में से कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव y1 प्लस 2g और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f और ये आ जाएगा y1 प्लस c का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो सिंपल यहां से देख रहे हैं x शुरू में x में से पावर शुरू में पावर में से कम तो 2x आ गया, पावर शुरू में पावर में से कम 2y और पावर छोड़ के डेरिवेटिव y1 आ जाएगा, dy और dx मीन y1। फिर 2g कांस्टेंट है, बाहर निकाला x का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट है, बाहर निकाला y का डेरिवेटिव y1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हम एक साइड में कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें और इसमें y1 है तो ये कॉमन ले लेते हैं, y1 कॉमन लिया 2y प्लस 2f इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस 2x माइनस 2g डिवाइडेड बाय जी ये दोनों इधर प्लस के इधर आके माइनस हो गया और y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2x और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2g हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2y प्लस 2f। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लिया तो x प्लस g आ गया और नीचे आ गया 2 कॉमन तो y प्लस f आ गया। तो 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास जो फंक्शन बने उसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे। जी अब हमारे पास y1 का आंसर आया, y1 इक्वल टू x प्लस जी ओवर y प्लस f और बाहर क्या है, बाहर माइनस चल रहा है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन जी अगेन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y2 ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस बाहर है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 और ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 1 और g का डेरिवेटिव 0 प्लस माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा और फिर y प्लस f का होल स्क्वायर जी। तो यहाँ पे f का डेरिवेटिव 0 है और y का क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें y2 इज इक्वल टू माइनस ये आ जाएगा y प्लस f माइनस x प्लस g और y1 किसके बराबर है हमारा, y1 हमारा बराबर था x प्लस g ओवर y प्लस f और फिर नीचे क्या आ रहा है y प्लस f का होल स्क्वायर आ रहा है जी। ये हमारा y2 आ गया। अब इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब क्या होगा, ये वाला माइनस इससे मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा y2 इक्वल टू यह आ जाएगा y प्लस एफ का होल स्क्वायर प्लस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलेगा तो प्लस x प्लस जी का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस एफ एलसीएम आया था y प्लस एफ और नीचे ऑलरेडी y प्लस एफ का स्क्वायर है तो वो मिलेगा तो y प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे y प्लस एफ का स्क्वायर और y एक्स प्लस जी का स्क्वायर ये ओपन करेंगे जी। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए y का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f(y), इसी तरह प्लस x का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 2gx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा y प्लस एफ का क्यूब।
जी। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, मजीद हमारे पास क्या आ रहा है, जी स्क्वायर आ रहा है और एफ स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। अब हम क्या करेंगे, प्लस c भी कर देते हैं और माइनस c भी कर देते हैं, माइनस c भी कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लगा देंगे, बाहर इसके माइनस चल रहा है जी, तो माइनस ये पूरा 0 के बराबर आ गया, 0 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ का क्यूब जी। अब क्या होगा, बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, सी प्लस का हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ का क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जी।